युवा और महिला रोजगार तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का विश्लेषण। भारत में युवा और महिला रोजगार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन उन्हें उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं की कार्यबल में बाजारी भी अपेक्षाकृत कम है। इन विषयों को समझने के लिए सरकार समय समय पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस जारी करती है, जिससे रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बाजार की स्थिति का आकलन किया जाता है। भारत में युवा रोजगार की स्थिति, युवा जनसंख्या और रोजगार की चुनौती। तो क्या क्या चुनौती युवा जनसंख्या और रोजगार की क्या है? भारत विश्व में अधिक युवा जनसंख्या 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग वाला देश है। यानी पूरा दुनिया की बात किया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सबसे अधिक युवा जनसंख्या है, जो कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग वाले लोग आते हैं। बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। शिक्षा और कौशल कमी, सेकंड में दिया हुआ है शिक्षा और कौशल की कमी। तो भारत में कई युवाओं के पास शिक्षा की डिग्री तो है, लेकिन उनके पास व्यावसायिक और तकनीकी कौशल की कमी कारण बेरोजगार नहीं पा रहे हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसी डिग्रियां रखने वाले भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार उनका कौशल विकसित नहीं किया गया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसी डिग्रियां रखने वाले भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार उनका कौशल विकसित नहीं किया गया है। थर्ड, बेरोजगारी की उच्च दर। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक है। कोविड-19 महामारी के बाद इस समस्या में और वृद्धि हुई है। 4, असंगठित क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी। भारत के अधिकांश युवा असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत हैं, जहां नागरिक सुरक्षा, स्थिर आय और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। 5, स्टार्टअप स्वरोजगार का बढ़ता रुझान। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी सरकारी योजनाओं ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पूंजी और प्रशिक्षण की कमी के कारण कई स्टार्टअप असफल भी हो रहे हैं। सेकंड, हम बात करते हैं भारत में महिला रोजगार की स्थिति। तो पहला, महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। शहरी क्षेत्रों में यह दर और भी कम होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि और छोटे उद्यमों में अधिक सक्रिय होते हैं। सेकेंड, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर की कमी। कई कंपनियों और क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है। कार्यस्थल में सुरक्षा और भेदभाव जैसे समस्याएं भी महिलाओं के रोजगार में बाधा डालती है। थर्ड, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण बाधाएं। भारतीय समाज में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में अधिक समय दें। शादी और मातृत्व के बाद कई महिलाएं काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। 4, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की उच्च भागीदारी। महिलाएं हैंडलूम, कृषि, घरेलू काम, निर्माण क्षेत्र और छोटे व्यवसायों में अधिक संख्या में कार्यरत होते हैं। इन क्षेत्रों में श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। 5, डिजिटल और वर्क फ्रॉम होम अवसरों का विस्तार। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। घर से काम करने की सुविधा मिलने से कई महिलाएं रोजगार में फिर से सक्रिय हो रही है। थर्ड, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है? पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भारत सरकार द्वारा जारी एक सर्वेक्षण है जो श्रम बाजार की स्थिति और बेरोजगारी दर का आकलन करता है। पहला, पीएलएफएस का उद्देश्य भारत में रोजगार, बेरोजगारी और श्रमिकों की आर्थिक गतिविधियों का आकलन करना, श्रम बाजार में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को मापना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रम बल की स्थिति की तुलनाएं करना। पीएलएफएस के मुख्य संकेतक, सेकंड दिया पीएलएफएस के मुख्य संकेत। श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यह दर्शाता है कुल जनसंख्या में से कितने लोग श्रम बाजार में कार्यरत या काम की तलाश में हैं। सेकंड, रोजगार दर, यह बताता है कि कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं। थर्ड, बेरोजगारी दर, यह उन लोगों पर प्रदर्शित प्रतिशत दर्शाता है जो काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला है। 4, शहरी और ग्रामीण रोजगार की तुलना। पीएलएफएस यह भी बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर कम क्यों होती है और शहरी क्षेत्र में यह अधिक क्यों होती है।
थर्ड, PLFS रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष 2023-24 के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर घटकर 6 से 7% तक आ गई है, जो कोविड-19 के दौरान 9 से 10% बढ़ गई थी। महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार हुआ है, लेकिन यह भी 30% से कम है। युवा बेरोजगारी दर भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या संगठित क्षेत्र से अधिक बनी हुई है। 4, रोजगार बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। कौशल विकास और शिक्षा में सुधार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्री अलाइन स्किल कोर्सेज को अनिवार्य किया जाए। सेकंड, महिला रोजगार को बढ़ावा देना। कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और लचीले कार्य विकल्प प्रदान किया जाए। महिलाओं के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए अधिक वित्तीय सहायता दी जाए। थर्ड, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा। स्टार्टअप के लिए सरकारी फंडिंग और निवेश प्रोत्साहन दिया जाए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सरकारी योजनाओं से अधिक समर्थन मिले। ग्रामीण और कृषि आधारित रोजगार। कृषि क्षेत्र में रोजगार। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए ताकि उत्पादकता बढ़े और अधिक रोजगार सृजित हो सके। कृषि आधारित उद्योग और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए। फिफ्थ, डिजिटल और रिमोट वर्क को बढ़ावा देना। वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल नौकरियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि महिलाएं और युवा घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष, भारत में युवा और महिला रोजगार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। PLFS जैसे सर्वेक्षण सरकार को नीति निर्माण और PLFS जैसे सर्वेक्षण सरकार को नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। अगर सरकार, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र मिलकर काम करे तो युवा और महिलाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा किया जा सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। सही नीतियों और कौशल विकास से भारत एक अनिवार्य बना सकता है।